पहले मैं आपको इन मैन्यूवर्स की इमेज दिखाऊंगी, आपको 10 सेकंड में इमेज गैस करनी है। देन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसकी पर्पस और प्रोसीजर आसान तरीके से समझाऊंगी, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम वेरी वेल और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये है पहला इमेज। तो ये था मिक्रॉबर्ट्स मैन्यूवर। इसका पर्पस है शोल्डर डिस्टोशिया को रिलीव करना, और प्रोसीजर है मदर के थाई को एब्डोमेन पर टाइट फोल्ड कर देते हैं। ये पेल्विस का एंगल बढ़ा देता है। सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगाते हैं और शोल्डर इजीली निकल आता है। अब है दूसरी इमेज। तो ये था गैस्किन मैन्यूवर। इसका पर्पस भी शोल्डर डिस्टोशिया को रिलीव करना है, और प्रोसीजर में मदर को ऑल फोर पोजीशन यानी हैंड्स और नी पर पोजीशन देते हैं। इससे पेल्विस के डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं और शोल्डर रिलीज हो जाता है। अब आप नेक्स्ट इमेज को देखिए और मैन्यूवर को पहचानिए। तो आपने अभी जो इमेज देखी थी वो थी रिटिजन मैन्यूवर की। इस मैन्यूवर का पर्पस है कंट्रोल्ड हेड डिलीवरी और पेरिनियल टियर प्रिवेंट करना। प्रोसीजर, क्राउनिंग के टाइम पेरिनियम के नीचे से प्रेशर अपवर्ड दिया जाता है बेबी के चिन पर, और ऊपर से हेड को कंट्रोल करते हैं। हेड स्लोली और सेफली डिलीवर होता है। अब आप नेक्स्ट मैन्यूवर को पहचानिए। ये था बर्न मार्शल मैनूवर। ये ब्रीच डिलीवरी में आफ्टर कमिंग हेड के लिए होता है। बेबी को थोड़ी देर हैंग करते हैं जब तक हेयरलाइन ना दिखे, फिर पैर पकड़कर आर्क में मदर के एब्डोमेन की तरफ ले आते हैं, और फिर हेड फ्लेक्स होकर डिलीवर हो जाता है। अब आप नेक्स्ट इमेज देखिए। ये था पिन्नार्ड मैनूवर। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए होता है, एक्सटेंडेड लेग को डिलीवर करने के लिए। नर्सिंग ऑफिसर अपने फिंगर से यूट्रस के अंदर नी को फ्लेक्स करके फुट को चेस्ट के अक्रॉस स्वीप करेगी और फिर फुट को बाहर निकाल लेती है। अब आप नेक्स्ट मैनूवर पहचानिए। ये था जावानेली मैनूवर। ये एक लास्ट रिजॉर्ट मैन्यूवर है शोल्डर डिस्टोशिया के लिए। नाउ प्रोसीजर, बेबी का हेड फिर से विजाइना के अंदर जेंटली पुश करते हैं और फिर इमीडिएटली सी सेक्शन किया जाता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। नाउ आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इमेज। आपने अभी जो इमेज देखी वो थी प्राग मैनूवर की। ये मैनूवर यूज होता है आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच के लिए। एक हैंड से शोल्डर पर जेंटल ट्रैक्शन देते हैं और साथ ही बेबी के लेग्स को ऊपर खींचकर मदर के एब्डोमेन की तरफ ले आते हैं। इससे हेड फ्लेक्स होकर इजीली डिलीवर हो जाता है। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट इमेज। ये था लव सेट मैनूवर। ये भी ब्रीच में यूज होता है, स्पेशली आर्म्स डिलीवर करने के लिए। प्रोसीजर सिंपल है। बेबी के ट्रंक को 180 डिग्री रोटेट करके एक आर्म को डिलीवर करते हैं, फिर रिवर्स 180 डिग्री करके दूसरा आर्म डिलीवर करते हैं। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट इमेज। ये था वुड्स कॉर्कस्क्रू मैन्यूवर। इसका यूज भी शोल्डर डिस्टोशिया के लिए होता है। नाउ प्रोसीजर, अपना एक हैंड वजाइना में इंसर्ट करते हैं
और पोस्टीरियर शोल्डर को रोटेट करते हैं कॉर्कस्क्रू की तरह। इससे एंटीरियर शोल्डर रिलीज हो जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट इमेज। ये था रोबिन मैनूवर। ये भी शोल्डर डिस्टोशिया के लिए यूज होता है। नाउ प्रोसीजर। हैंड इंसर्ट करके एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेशर देते हैं। इससे शोल्डर एडक्ट होता है और डायमीटर कम हो जाता है। बेबी इजीली डिलीवर हो जाता है। अब अगले मैनूवर को पहचानिए। ये था मॉरिसो स्मेली वेट मैन्यूवर। ये मैन्यूवर ब्रीच हेड डिलीवरी के लिए यूज होता है। नाउ प्रोसीजर। बेबी नर्सिंग ऑफिसर के हाथ पर होगा। 2 फिंगर्स बेबी के माउथ या मैक्सिला पर होती हैं, जिससे हेड फ्लेक्स होता है, और दूसरा हैंड ऑक्सीपुट पर प्रेशर देता है। इससे हेड स्मूथली डिलीवर होता है। अब आप नेक्स्ट इमेज को पहचानिए। ये था ब्रैक मैनूवर। इस मैनूवर में ब्रीच डिलीवरी विदाउट ट्रैक्शन होती है। प्रोसीजर है, बेबी को सिंपली मदर के एब्डोमेन की तरफ ऊपर लिफ्ट करते हैं और बेबी का हेड ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होकर डिलीवर हो जाता है। अब आप नेक्स्ट मैनूवर देखिए। ये था ECV, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। ये मैनूवर प्रेगनेंसी के 37 वीक्स के अराउंड किया जाता है, ब्रीच को सिफेलिक में कन्वर्ट करने के लिए। डॉक्टर एब्डोमेन पर जेंटल प्रेशर करके फीटस को रोटेट कर देता है, सो दैट हेड नीचे आ जाए और सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो जाए। अब आप नेक्स्ट इमेज देखिए। ये था क्रिस्टलर मैनूवर, ट्रेडिशनली यूज टू असिस्ट वेजाइनल डिलीवरी। डॉक्टर कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम यूटरस के फंडस पर प्रेशर देते हैं ताकि बेबी नीचे पुश हो जाए, लेकिन आज के टाइम अनसेफ माना जाता है क्योंकि इससे यूटरस रप्चर, पेरिनियल इंजरी और बेबी हाइपोक्सिक हो सकता है। इसीलिए WHO की गाइडलाइंस इन मैन्यूवर को रिकमेंड नहीं करती। अब आप नेक्स्ट मैन्यूवर को पहचानिए। ये था ब्रेंट एंड्रूज मैनूवर। ये मैन्यूवर यूज होता है प्लासेंटा डिलीवरी के लिए। ये एक सेफ मेथड है। एक हैंड से यूट्रस को सुप्राप्यूबिकली सपोर्ट देते हैं और दूसरे हैंड से कॉर्ड पर जेंटल ट्रैक्शन देते हैं। इससे प्लासेंटा स्मूथली निकल जाता है और यूटेराइन इन्वर्जन अवॉइड होता है। अब हम पढ़ेंगे लियोपाल्ड्स मैन्यूवर। द फर्स्ट लियोपाल्ड्स मैन्यूवर इज फंडल ग्रिप। सबसे पहले दोनों हैंड से यूट्रस के फंडस को पाल्पेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि फंडस में कौन सा फीटल पार्ट है। इससे हमें फीटल लाई और प्रेजेंटेशन का पता चलता है। नाउ सेकंड लियोपाल्ड मैन्यूवर, जिसे हम लेटरल ग्रिप भी बोलते हैं। अब दोनों हैंड्स को साइड पर रखेंगे और जेंटली पाल्पेट करेंगे ताकि पता चले कि कौन सी साइड स्मूथ कॉन्वेक्स सरफेस यानी फीटल बैक है और कौन सी साइड छोटे छोटे पार्ट्स यानी फीटल लिम्स होंगे। ये प्रेजेंटिंग पार्ट का पता लगाने में हेल्प करता है। अब है थर्ड लियोपाल्ड मैन्यूवर, जिसे हम पॉलिक ग्रिप या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। अब एक हैंड से लोअर पोल ऑफ यूट्रस को पाल्पेट करेंगे ताकि पता चले कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है और एंगेज्ड है या नहीं। इससे हम फीटल एंगेजमेंट का पता लगाते हैं। नाउ द फोर्थ लियोपाल्ड मैन्यूवर, जिसे हम पेल्विक ग्रिप या सेकंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। पेशेंट के फीट की तरफ फेस करके दोनों हैंड्स को लोअर एब्डोमेन पर रखेंगे। प्रेजेंटिंग पार्ट को डीपली पाल्पेट करेंगे। इससे हमें डिग्री ऑफ डिसेंट और एंगेजमेंट का पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप स्टडिंग, कीप गोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।